नमस्कार आप सभी को ज्योग्राफी वाला में आप सभी का स्वागत है। भारत और अमेरिका मिलकर कुछ सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है या कर चुका है हम बोले तो। और ये सैटेलाइट कल लॉन्च हुआ है। ये सैटेलाइट के तहत मेनली सेंटीमीटर में भी अगर अर्थ में कोई परिवर्तन होता है ना तो उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेंगे। ये सैटेलाइट को इसरो और नासा के द्वारा बनाया गया है और जो ये सैटेलाइट है इसको लॉन्च कल किया गया है सतीश धवन लॉन्चिंग स्टेशन से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अब ये जो सारा लॉन्चिंग हुआ है और ये जो सारा चीज़ चल रहा है सैटेलाइट से रिलेटेड, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और भारत और यूएसए मिलकर पहली बार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा है पार्टनरशिप से। पहला चीज। दूसरा चीज, ये एक एसएसओ सैटेलाइट है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। हम इसके बारे में आपको बताएंगे क्या है। और तीसरा चीज जो आप समझने की कोशिश करें तो पहली बार कोई ऐसा प्रोग्राम जो कि यूएसए और इंडिया के बीच में हुआ है, लेकिन उसमें लॉन्च जो कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। और इसमें डुअल रडार सिस्टम है। ये पहली बार हो रहा है कि भारत और यूएसए मिलकर डुअल रडार सिस्टम का कुछ भेज रहा है। ये कुछ छोटा मोटा डिटेल है, बेसिक में आपको बताए हैं। सारे चीज़ पे एक गहराई में हम लोग चिंतन करेंगे और समझेंगे। उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए थोड़ा न्यूज़ से पहले चलते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन निसार सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड ऑन जुलाई 30। हालांकि ये कल हो चुका है और इसके बारे में अपडेट इसरो के हैंडल से आया है, जो ट्विटर हैंडल है उससे आया है। इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन ट्विटर मतलब कि जो इसरो है वो दिया है ट्विटर के माध्यम से। कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा, कितने बजे लॉन्च किया जाएगा, कितना अभी प्रोग्राम तैयार हो चुका है, कितना हम लोग तैयार हैं अभी, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आइए थोड़ा हम निसार के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है। अगर हम बात करें निसार, तो ये एक मिशन है जो यूएसए और इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और नासा, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था 2014 में, जिसके तहत ये प्रोग्राम चालू हो गया था। बाद में बोला गया था कि इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा, परंतु ये तैयार नहीं हुआ था तो इसे 2025 में किया गया। अब इसके बारे में हम समझे कि निसार है क्या। निसार एक शॉर्टर नेम है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब इस सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और वर्ड लिखा हुआ है कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? वैसा कोई सैटेलाइट जो अर्थ को 24 घंटे मॉनिटर करे, देखे, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करे और फिर वो इंफॉर्मेशन सेंड करे, जिससे हम लोग फ्यूचर रिलेटेड अपने प्रोग्राम को बना सकें। ऐसे सैटेलाइट को बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ को सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया है और कोई काम नहीं है इसका। और दूसरी तरफ जो हम बात करेंगे सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो सिंथेटिक अपर्चर को भी अलग करते हैं, रडार समझते हैं क्या होता है। थोड़ा ये आपको हम इमेज में दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जो नीचे वाला एरिया है वो सरफेस है, ऊपर में एक सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट आप देख रहे हैं एक लाइट भेज रहा है, एक बीम भेज रहा है, एक रेज भेज रहा है सरफेस के ऊपर। वो क्यों भेज पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक रडार लगा हुआ है। वो रडार ही वो अपना रेज को सेंड करता है और फिर वो आके सरफेस से टकराता है, टकराने के बाद फिर वापस जाता है और वापस जाने के बाद वो रडार उस पर्टिकुलर डाटा को कलेक्ट करता है और फिर उस पर पूरा मॉनिटरिंग और पूरा डिटेलिंग होता है कि वो जो एरिया जहाँ पे ये रडार टकरा के आया है उसका इमेज आता है। इमेज में उसको कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसका इमेज कलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें देखा जाता है कोई चेंजेस हो रहा है क्या सरफेस के ऊपर या सरफेस के बीनीथ में, अंदर में। तो वो रडार का काम है मेनली, वो कुछ भेजना और टकरा के वापस आना, उसका डाटा कलेक्ट करना। अब यहाँ पे बोला गया है सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार का मतलब 2 रडार लगाना। एक ही सैटेलाइट में मेनली 2 रडार नहीं, एक ही रडार लगता है, लेकिन इसमें 2 रडार लगाया जाएगा। एक रडार है एल बैंड रडार और एक रडार है एस बैंड रडार। आप चौथे वाले पॉइंट में देख रहे हैं, अब लिखा हुआ आपको मिलेगा एल बैंड एंड एस बैंड रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये एल बैंड और एस बैंड रडार क्या है, थोड़ा सा उस पर आते हैं हम लोग। देखिए, एल बैंड रडार जो है उसको नासा बनाई है। अब ये जो बैंड बनाया गया है ये वाला एल बैंड, इसका काम क्या होगा? तो देखिए, ये थोड़ा और बेहतर बैंड है और रडार है। इसके कारण सरफेस के बीनीथ, मतलब सरफेस के नीचे कोई भी चेंजेस हो रहा है ये इसके बारे में डाटा कलेक्ट करेगा। जैसे ग्राउंड वाटर का लेवल कितना है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन। क्या कोई अर्थक्वेक आने वाला है, क्या कोई प्लेट टकरा रहा है, आप समझ सकते हैं टेक्टोनिक प्लेट टकराना, ये क्या हो रहा है, क्या आने वाले समय में कहीं पे भूकंप आने का चांसेस है। ये सारा इन्फॉर्मेशन ये एल बैंड रडार अपने तहत पहुँचाएगा।
फिर उसके बाद है एस बैंड रडार। एस बैंड रडार के इसरो बनाई है। इसका काम क्या है, सरफेस के ऊपर में क्या चेंज हो रहा है, सतह के ऊपर में, जैसे आइस का जो ग्लेशियर है वो कितना पिघल रहा है, वेजिटेशन जो फॉरेस्ट है वो कितना ज़्यादा या कितना कम हो रहा है, जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट क्या बढ़ रहा है पहले से या घट रहा है, या फिर जो कॉन्गो बेसिन में फॉरेस्ट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, या डेजर्ट एरिया का क्या कंडीशन है। ये सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन एस बैंड रडार देगा। यही इस दोनों का काम है, रडार भेजना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। इससे हमको पता चलेगा कि फ्यूचर में हमको क्या करना चाहिए अर्थ को प्रिजर्व करने के लिए, और उसके अलावा अपने खुद को बचाने के लिए। फ्यूचर में अगर अर्थ पे कहीं आने वाला है तो उसका प्रिकॉशन लेंगे, तो उसके लिए ये सारा रडार का इस्तेमाल मेनली किया जाएगा। हम अगर आगे बढ़ें तो और डिटेलिंग क्या है इस पर्टिकुलर इसमें, ये जो पर्टिकुलर जो मिशन है, ये मिशन में क्या किया जाएगा, जो ये रडार जो पिक्चर भेजेगी ना, ये 12 दिन बाद हम लोगों को पता चलेगा। मतलब ये 12 दिन इसको लगेगा और 12 दिन बाद ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके नीचे भेजेगा, ये समय लगेगा इसको। अगला चीज़ है लॉन्चिंग डिटेल। इसमें क्या है, तो लॉन्चिंग डिटेल ये है कि ये GSLV से लॉन्च किया जाएगा। अब GSLV क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरा चीज़ है ऑर्बिटल क्या है, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब ये सब क्या होता है आपको समझाते हैं। पहले हम लोग चलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल या फिर GSLV जो लिखा हुआ है उसके बारे में। देखिए GSLV क्या है, इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अभी लॉन्च व्हीकल क्या होता है पहले वो वर्ड हम आपको समझा देते हैं। देखिए हम लोग जिसको एक साधारण भाषा में बोलते हैं रॉकेट, उसको एरोस्पेस की भाषा में लॉन्च व्हीकल बोला जाता है। ये जो पूरा आप इमेज देख रहे हैं ये पूरा आपको रॉकेट दिख रहा है, यही है लॉन्च व्हीकल। इसमें सबसे ऊपर वाला भाग जो आप मोटा सा देखते हैं, वो सबसे ऊपर वाला भाग सैटेलाइट है और बाकी जो नीचे है वो पूरा लॉन्च व्हीकल है। इसको साधारण भाषा में रॉकेट बोलते हैं। अभी लॉन्च व्हीकल अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग एरिया में भेजना है। जैसे कि अगर हमको सरफेस से 700 किलोमीटर के ऊंचाई पे सैटेलाइट को भेजना है तो हम अलग प्रकार का लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको 2000 किलोमीटर के ऊंचाई पे भेजना है तो अलग प्रकार का लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पे भेजना है तो अलग प्रकार का लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको पता भी है, अगर हमको 30, 40, 50 किलोमीटर जाना होता है तो हम चले जाते हैं भैया बाइक से, लेकिन अगर हमको 1000 किलोमीटर जाना है तो उसमें हम गाड़ी लेते हैं अपने लिए, एक 4 व्हीलर बुक करते हैं, अगर हमारे पास है तो हम उसको लेके जाते हैं। या फिर अगर हमको मानिए कि बाजार जाना है यहाँ से 1-2 किलोमीटर तो हम साइकिल लेके चल जाते हैं। समझ रहे हैं, तो उसी तरीके से लॉन्च व्हीकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो सबसे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं जिसको लिखा हुआ है SLV, इसको बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जब शुरुआत के समय में जब हम लोग रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे थे अपने द्वारा, तो उस समय इसको यूज़ किया था लॉन्च व्हीकल को। लोअर अर्थ ऑर्बिट में 300-400 किलोमीटर पर अगर हमको भेजना है तो हम लोग SLV का इस्तेमाल करते थे। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल था। बाद में इसी को हम लोग एडवांस कर लिए और ASLV का यूज़ करने लगे। ये क्या था, ये था ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये थोड़ा सा और एडवांस्ड वर्जन था, थोड़ा सा और ज़्यादा थ्रस्ट देगा, मतलब पुश देगा, थोड़ा सा और ज़्यादा ऊंचाई पे जा सकते हैं। उसका था PSLV। PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कोई ऐसा लॉन्च मतलब कि कोई ऐसा सैटेलाइट मेनली जिससे हम लोग पता करने वाले हैं कि पोलर रीजन में क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल में क्या बदलाव हो रहा है, साउथ पोल में क्या बदलाव हो रहा है, तो उसके लिए इस प्रकार के लॉन्च व्हीकल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा GSLV क्या है, तो GSLV वही आपको हम बताए थे, जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। मतलब कि अगर हमको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर भेजना है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे अगर भेजना है, तो इस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार जो भेजा जा रहा है ना, जो सैटेलाइट निसार, उसमें इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें भी एक वर्जन है जिसको बोलते हैं MK2 वर्जन, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसमें एक दूसरा चीज़ है ऑर्बिटल प्लेन। तो मतलब कहाँ भेजा जाएगा, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे भेजा जाएगा, पहला चीज़। तो दूसरा चीज़ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब ये दोनों क्या होता है इसको हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। हालांकि आपके पास पहले से थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए साइंस एंड टेक का इस सेक्शन को समझने के लिए, लेकिन पूरा प्रयास होगा कि आपको यहाँ पूरा समझ में आए। अब देखिए, अर्थ के सरफेस के ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर है, आपको भी पता है, ठीक है, वायुमंडल है। उस वायुमंडल में अलग अलग लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है। जितना करीब आते जाएंगे अर्थ के सरफेस के, उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे थोड़ा कम होता जाएगा। ये एक बेसिक समझ है। अब अगर हम बात करें तो अगर अर्थ के सरफेस से हमको 700 किलोमीटर के ऊंचाई पे किसी सामान को छोड़ना है, तो वहां पे उस तरीके से छोड़ना होगा ना कि वो नीचे गिरे नहीं। तो क्या करना होगा, हमको बहुत स्पीड में उस पर्टिकुलर चीज़ को चलाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा अर्थ के सराउंडिंग में, जिससे वो नीचे गिरे नहीं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा आप समझें ऑर्बिट के बारे में। अर्थ के सरफेस के ऊपर अलग अलग किलोमीटर पे ऑर्बिट डिसाइड किया गया है।
हमारे जो स्पेस इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा, स्पेस साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। जैसे अर्थ के सरफेस से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो ऑर्बिटल एरिया होता है जहां अपने सैटेलाइट को छोड़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब अगर थोड़ा सा ऊंचा उससे जाना है 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे लगभग, तो वो वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं मेनली मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और उससे भी ऊंचा जाना है लगभग 36,000 किलोमीटर पे, तो उस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये एरिया है जहां पे हम सैटेलाइट भेज सकते हैं, ये तीनों एरिया। इसके अलावा एक और आता है जिसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और एक और आता है जिसको हम बोलते हैं पोलर अर्थ ऑर्बिट। ये भी हम आज को समझाएंगे आपको। ये 5 ऑर्बिट है मेनली। अगर हम बात करें लोअर अर्थ ऑर्बिट की, तो वो लगभग 700 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहेगा। वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, लेकिन सरफेस के मुकाबले कम होगा। और उसको वहाँ पे जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है ना, उसका स्पीड ज़्यादा रखा जाता है। स्पीड अगर ज़्यादा रखेगा तो नीचे गिरेगा नहीं, स्पीड कम कर देगा तो नीचे गिर जाएगा। और लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट को डाला जाता है ना, उसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि वो उस 23 घंटे में, या हम बोले 24 घंटे में, 24 घंटे में अर्थ रोटेट एक बार करता है, तो ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ कम से कम 15 बार घूम के आ जाता है। तो मतलब उतना स्पीड मेंटेन किया जाता है। अर्थ के स्पीड से कम 15 गुना ज़्यादा स्पीड होना चाहिए इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का। अगर हम मीडियम की बात करें तो वही रेंज 2000 किलोमीटर पे चल जाइए। थोड़ा सा स्पीड और थोड़ा कम कर सकते हैं आप, ये थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। जैसे अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट पर सैटेलाइट अगर 15 बार घूम ले रहा है 24 घंटा में, तो ये हो सकता है 4-5 बार 24 घंटा में घूमे मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे। लेकिन जब बात करेंगे जियो स्टेशनरी पे, तो जियो स्टेशनरी का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पे जो भी सैटेलाइट डाला जाएगा 36,000 किलोमीटर पे, ये उतने ही स्पीड से घूमेगा जितने स्पीड से अर्थ घूम रहा है। मतलब ये एक जो सैटेलाइट है वो भी अर्थ का एक चक्कर लगाएगा 24 घंटा में, और अर्थ भी 24 घंटा घूमता है एक चक्कर, तो उसी तरीके से ये घूमेगा। अब यहाँ पे एक और है जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जियो सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे कि जियो स्टेशनरी के केस में क्या है ना, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सेम है, बस अंतर ये है कि जियो स्टेशनरी के केस में जो सैटेलाइट है ना, वो एकदम इक्वेटर के ऊपर होगा, एकदम इक्वेटर के ही ऊपर एकदम रखा जाएगा सैटेलाइट को, और उस हिसाब से वो घूमेगा। जियो सिंक्रोनस में इक्वेटर के ऊपर का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी लैटिट्यूड पे ये घूम सकता है। इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। अब यहाँ पे पोलर ऑर्बिट है, पोलर अर्थ ऑर्बिट है, तो उसका क्या मतलब है? मतलब उस प्रकार का रास्ता जहाँ पे एक सैटेलाइट ऐसा लगाया जाएगा कि जो पोल के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो वो उसको इस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे घूमना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं पोलर अर्थ ऑर्बिट। ये कुछ ऑर्बिट है। तो ये जो हमारा भेजा जाएगा ना, ये वाला जो निसार, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। 12 दिन में इंफॉर्मेशन हमको भेजेगा। लेकिन इसके साथ साथ लोअर अर्थ ऑर्बिट के साथ साथ क्या है? सन सिंक्रोनस है। सन सिंक्रोनस का मतलब क्या? सन सिंक्रोनस का मतलब ये हो गया कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल लाइन पे भेजा जाएगा ना, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज बैलेंस्ड, इक्वल, उस रीजन में इसको भेजा जाएगा। समझ में आ रहा है? जिससे ये पूरा मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका डिटेलिंग है अगर हम बात करें तो। और ये जो सैटेलाइट है ये 747 किलोमीटर पे डाला जा रहा है, तो 700 किलोमीटर के लगभग हम बोले थे, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट ही है ये कुल इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, हालांकि आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड होना चाहिए पहले साइंस एंड टेक का, तब ये चीज़ आपको और डिटेल में समझ में आएगा। अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है समझने में, तो थोड़ा पहले से साइंस एंड टेक का कोई वीडियो देख लीजिए, जिससे ये चीज़ पूरा और क्लियर हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म हम करेंगे। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।